जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के, जहां हम बात करने वाले हैं 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के बारे में। हम जानेंगे कि क्या भारत अब इस रेस में काफ़ी पिछड़ चुका है, क्या भारत के लिए सही समय जो था वो निकल चुका है, और इसका भविष्य क्या है। क्या भारत ये डील कैंसिल भी कर सकता है, और कैसे अगर अब भारत ने ये डील साइन भी कर ली तो 2032 तक भारत की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 की संख्या में राफेल जहाज़ों की डील साइन करी थी, और अब तक तकरीबन भारत को 33 एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। और अंतिम के जो 3 एयरक्राफ्ट हैं, ये इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ आएंगे, जो भारत ने फ्रांस के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में कही थी। और माना ये जा रहा था 2016 में, जिस समय ये डील साइन करी गई थी, कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, भारत एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं राफेल F4 स्टैंडर्ड के, वो फ्रांस को दे देगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ा निर्णय भारत की तरफ से सामने नहीं आया है। वही बात करें डसॉल्ट एविएशन की, तो एक तरफ जहां डसॉल्ट एविएशन एक समय में राफेल के ऑर्डर्स को तरस रही थी, वहीं इस समय डसॉल्ट एविएशन के पास तकरीबन 194 राफेल जेट्स के ऑर्डर हैं, जिनको वो पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और माना यह जा रहा है कि फ्रांस इसके लिए अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ा रही है। और भारत के ऑर्डर साइन करने के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, डसॉल्ट एविएशन को इजिप्ट और कतर के तरफ से 30 और 12 की संख्या में जो ऑर्डर हैं वो मिले थे। उसके बाद UAE ने एक बड़ी संख्या में ऑर्डर प्लेस किए, और अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने भी डसॉल्ट एविएशन को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। डसॉल्ट एविएशन की बात माने तो वो राफेल जेट के प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहे हैं, ताकि वो जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। और उनकी जो मेन असेंबली लाइन्स है मैरिग्नैक में, उसको वो लगातार एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो 22 की संख्या में प्रतिवर्ष एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि तकरीबन इसकी संख्या 30 एयरक्राफ्ट पर एनम की कर दी जाए, ताकि जो दूसरे देश के ऑर्डर्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो ऑर्डर बुक है डसॉल्ट एविएशन की, ये 200 फाइटर एयरक्राफ्ट को क्रॉस करने वाली है, क्योंकि और भी कई देश ऐसे हैं जो इस समय राफेल खरीदने के फिराक में है, जिनमें आज इराक का नाम भी आ चुका है। इराक ने 14 की संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदने की जो इच्छा है वो डसॉल्ट एविएशन के सामने रखी है। अब देखना ये है कि ये जो ऑर्डर है ये कब फाइनल किए जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अब भारत ने ऑर्डर प्लेस किया तो भारत को पहला जहाज़ कितने वर्षों बाद मिलेगा, और भारत के सामने अब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, एक रिसर्च ये दावा करती है कि अगर भारत ने अब बड़ी संख्या में फ्रांस को ये ऑर्डर सौंपे, और अगर इन राफेल जेट का प्रोडक्शन फ्रांस में ही किया गया, तो भारत को तकरीबन अब से 3 से 4 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा ये पहला एयरक्राफ्ट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी डसॉल्ट एविएशन के पास इतने सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं कि वो उन्हीं को पूरा करने में अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि वो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये पूरा का पूरा जो डील है ये RFI स्टेज तक ही पहुंची है, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टेज तक ही पहुंची है। और अभी इसका जो RFP स्टेज है, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज है, वो आना बाकी है। और उसके आने के बाद जो टेंडर प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, जिसके अंतर्गत भारत 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। 2021 के अंत तक इस पूरे मामले में काफ़ी ठंडक थी और कोई अपडेट सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही नए वायुसेना प्रमुख ने अपना कार्यभार संभाला, उनकी पहली स्टेटमेंट ही 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की थी। यानी कि यह माना जा रहा है कि शायद भारत 2022 के अंत तक ये जो निर्णय है वो फाइनल कर ले। लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं हैं। पहली बात तो ये है कि क्या भारत राफेल एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन फैसिलिटी को भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए फ्रांस को फोर्स करेगा, और अगर ऐसा होता है तो कब तक भारत की ज़रूरतें पूरी की जा सकेंगी। दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट कितना भी फास्ट ट्रैक किया जाए तो इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे पहला मेड इन इंडिया राफेल आने के लिए, क्योंकि पहले इस असेंबली लाइन को बनाया जाएगा, उसको एक्टिव किया जाएगा, और तब जाकर के राफेल जेट का निर्माण शुरू होगा। यानी अगर मेड इन इंडिया राफेल की बात करी जाए तो वो ऑर्डर साइन होने के तकरीबन 5 वर्ष बाद ही भारत को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि अगर ये जो पूरी की पूरी डील है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाना है, तो तकरीबन भारत को जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें 22 एयरक्राफ्ट पर एनम के हिसाब से बनाने होंगे।
तब जाकर के जो अंतिम एयरक्राफ्ट है राफेल वो भारत को 2032 में मिलेगा। लेकिन ये अभी सिर्फ एक एस्टिमेट है और भारत ने अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि भारत इस समय काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। भारत का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा धीमा दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना राफेल को खरीदने की बात कर रही है, 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कर रही है, वही भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम को पूरा समर्थन दिया गया है। और इन्हीं सब के बीच में अभी भी भारत सरकार ये निर्णय नहीं ले सकी है कि कब तक इनको खरीदा जाएगा। बात करें अगर हम इस पूरी प्रोसीजर की, तो वो PMO तक पहुंच चुका है, PMO ऑफिस तक, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ये भेजा जाएगा, जो कि ये निर्णय लेगी कि ये डील कितनी संख्या में की जानी है और कब तक की जानी है। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो इस पूरे जो खरीद है उसका इवैल्यूएशन कर रही है, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है वो तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास बताई जा रही है, अगर 114 की संख्या में ये जेट खरीदे गए और इनमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट करी गई। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि भारतीय वायुसेना इस समय पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और AMCA प्रोग्राम को भी बैक कर रही है, लेकिन बिना MMRC 2.0 के हुए भारत किसी भी सूरत में अपने जो 42 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन बनाना चाहता है 2045 तक, वो बनाना मुश्किल होगा। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारत को अब इसमें ज़्यादा देर ना करना चाहिए, क्योंकि अगर डसॉल्ट एविएशन को यूं ही बड़े ऑर्डर्स मिलते रहे तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा का विषय होगा, क्योंकि जिस समय भारत ये ऑर्डर प्लेस करेगा भारत को एक लंबी वेटिंग लिस्ट मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार फ्रांस की इस समय लोकप्रियता बढ़ रही है इस पूरे के पूरे इलाके में, खासकर पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, वो भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर भारत ज़्यादा देर करेगा तो उसको अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट मिलेगी और भारत को पहले एयरक्राफ्ट के लिए तकरीबन 3 से 4 वर्षों का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसीलिए भारत के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब भारत को अपने पुराने रवैये से बाहर आकर जल्द से जल्द अपना जो नई स्ट्रेटजी है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ताकि भारत फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट को ध्यान में रख करके एयरक्राफ्ट खरीद सके। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कह दिया है कि एडवांस स्टेज तक पहुंचाने के लिए इस टेंडर को वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितने भी उनकी ज़रूरतें थी वो फिक्स की जा चुकी हैं, और अब जो एयरक्राफ्ट आएंगे वो FTR स्टैंडर्ड नहीं बल्कि राफेल F4 आएंगे, जिनका ऑर्डर अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी प्लेस किया है तकरीबन 80 से ज़्यादा की संख्या में। और अगर ऐसा होता है तो भारत F4 स्टैंडर्ड के जेट खरीदने वाला शायद दूसरा देश भी बन सकता है। लेकिन ये डील कब तक होगी, इसको मंजूरी कब तक मिलेगी, इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। इसकी जानकारी सिर्फ भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को ही होगी। तो फिलहाल हम ये आशा करते हैं कि जिस प्रकार इस समय डसॉल्ट एविएशन ऑर्डर पर ऑर्डर प्राप्त किए जा रही है, जल्द ही उसे एक बड़ा ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से मिलेगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।